डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के 13.3 के डाउट्स करेंगे। एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम फेस की होगी, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। पहले ये डिस्कस करते हैं, इसके अलावा किसी का रह गया हो क्वेश्चन तो वो आप मैसेज कर देना। क्वेश्चन 8 है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है आपका इस टाइप से बना हुआ, इसके अंदर ठीक है कैनाल है, इसके अंदर क्या है 6 मीटर तो वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। इस कैनाल के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है एंड वाटर इज फ्लोइंग विद a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लो कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इसके अंदर जा रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required। जब इसमें से वाटर ले रहे हैं हम तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसमें से कितना पानी मतलब कितना एरिया इरिगेट कर देगा अगर हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड है इन 30 मिनट्स। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पानी का छिड़काव करना है, एक बार गीला करके छोड़ दिया, नहीं। 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी फील्ड के अंदर रहना चाहिए। तो आपको ये डिस्कस करके बताना है कि कितना वाटर लग जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में किस स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो कितना पानी फ्लो कर जाएगा, लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर। 10 किलोमीटर दिया हुआ है तो वो आपके पास 10 किलोमीटर को सब कुछ मीटर में दिया हुआ है तो हमने इसे लिख दिया बेटा 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर पानी फ्लो करता है। व्हाट इज ब्रेथ ऑफ कैनाल, ब्रेथ ऑफ कैनाल क्या दिया हुआ है आपको 6 मीटर। ब्रेथ ऑफ कैनाल इज 6 मीटर एंड डेप्थ इज 1.5। डेप्थ ऑफ कैनाल इज 1.5 मीटर, ठीक है। आपको ब्रेथ भी पता चल गई और डेप्थ भी पता चल गई, ये गिवन है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर कितना फ्लो हो जाएगा जब इसके अंदर पानी स्पीड से आ रहा है। तो इसने ये नहीं बताया, पाइप का कोई डायमेंशन नहीं बताए तो हम जनरल मानते हैं कि फिर पानी स्पीड से आ रहा है तो कितना फ्लोन हो जाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 1000 multiply 6 multiply 2.5, this will become 15 6 are 90, 90 multiply this और ये 10 था ना, सॉरी, तो 10,000 हो गया ना, 10 तो पहले ही गिवन है 10,000, तो यहाँ एक जीरो आपकी और कम हो जाएगी, ये रह जाएगा 15 6 90,000 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होता है। अब अगर इतना फ्लो होता है तो 30 मिनट्स को क्या बोलेंगे, हाफ आवर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इन हाफ आवर कितना होगा, 45,000 मीटर क्यूब।
अगर 90,000 मीटर क्यूब 1 आवर में फ्लो हो रहा है तो 45,000। लेट एरिया टू बी इरिगेटेड, हम मान लेते हैं कितना एरिया इरिगेट करना है, ए मीटर स्क्वायर, और उसके ऊपर कितना वाटर लेना चाहिए, विद 8 सेंटीमीटर को 8/100 मीटर लेवल वाटर स्टैंडिंग, इतना पानी भी खड़ा रहे तो ए एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ आवर में जितना पानी बाहर निकल गया 45,000। तो ए इज दिस इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 5 रह जाएगा 50, 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 16, 4 40 again 8 5 562 500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया टू बी इरिगेटेड है, एरिया टू बी इरिगेटेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, 8 एक्सरसाइज 13.3। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, 9 में बोल रहा है फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप, फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट कर दी, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक आपके पास कैनाल था, यहां से एक पाइप लगा दी, और वो पाइप किसको फिल कर रही है, जो वाटर आ रहा है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर रही है। ठीक है, एक कैनाल के अंदर से पाइप अटैच कर दिया, ठीक है, देखिए बेटा, एक कैनाल के अंदर से एक सिलेंड्रिकल टैंक अटैच कर दिया, तो अब इसके अंदर वाटर फिल हो रहा है। पाइप कैसी है, डायामीटर ऑफ पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ पाइप इज 10 सेंटीमीटर, जिसको चाहो तो 1/10 मीटर, 100 से डिवाइड करोगे 1 0 विल कैंसिल आउट। ठीक है, diameter of pipe is 20 centimeter, radius of pipe will become 10 centimeter, that is equal to 1/10 मीटर। ठीक है, 1/10 मीटर आ जाएगी। फिर ये बोल रहा है जो आपका सिलेंडर है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, तो इसका 5 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर रेडियस 2 मीटर हाइट, cylindrical tank has radius, diameter दिया 10 तो 5 मीटर, height 2 मीटर, ये भी गिवन है। If water flows through a pipe at a rate of water flows through pipe at rate of 3 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल, तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक तो निकालिए, मुझे कितना फिल करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू H2, 25 2 50 पाई,
मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल टैंक का। अब उसने बोला कि ये वाटर फ्लो कर रहा है, तो उतना ही वाटर फ्लो करना चाहिए जितना ये कर जाए। अब 1 आवर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लोन इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगा? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। ठीक है, 1 आवर में इतना वाटर फ्लो कर गया। कितना फ्लो कर गया? 3000 मीटर। नाउ सिलेंड्रिकल पाइप है, अब पहले सिंपल था। इस सिलेंड्रिकल पाइप में लेंथ ऑफ वाटर फ्लो 3000 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 1/10 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट थ्रू पाइप इन 1 आवर किसके इक्वल हो जाएगा? जो पाइप से बाहर निकलेगा। अब इस पे पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगेगा। पहले तो टैंक था सिलेंड्रिकल, क्या आ जाएगा? पाई इंटू 1/10 स्क्वायर इंटू 3000 लेंथ, पाई इंटू 30 पाई। अब 1 आवर में कितना वाटर फ्लो करता है? 30 पाई। तो व्हाट वी विल से 30 पाई वाटर इज फ्लोन, 30 पाई मीटर is flown in 1 hour. 1 meter cube water is flown in 1/30 pi. तो 50 पाई मीटर क्यूब इतना वाटर फ्लो कराओगे तो टैंक फिल होगा। 50 पाई मीटर क्यूब वाटर इज फ्लोन इन 1/30 पाई मल्टीप्लाई 50 पाई। पाई से पाई कट, 5/3 आवर। और 5/3 आवर को मिनट्स में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई बाई 60, 100 मिनट्स। 100 मिनट में ये सिलेंड्रिकल टैंक आपका फिल होगा। टाइम टेकन 100 मिनट्स। आंसर 5/3 आवर आ रहा है, उसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके 100 मिनट्स में चेंज कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज 13.3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। A cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter। एक बकेट है बेटा, रेडियस इसका 18 सेंटीमीटर है, बकेट सिलेंड्रिकल शेप में है और हाइट इसकी 32 सेंटीमीटर है। इस बकेट के अंदर सैंड फिल की हुई थी सारी, ठीक है, सैंड है इसके अंदर सारी। सैंड इज पोर्ड ऑन ग्राउंड, पोर्ड मीन्स पलट दिया ग्राउंड के ऊपर। अब जब आप सैंड को ग्राउंड पे पलटते हो, तो जब आप ऊपर से किसी चीज को फ्रीली फ्लो में डालते हो तो नीचे कोन की शेप ले लिया। सैंड ने ग्राउंड पे जब आपने इसको पोर किया तो किसकी शेप ले ली? कोन की। emptied on a ground on a conical heap. If height of conical heap is 24 centimeter, find radius and slant height. लेट इसका रेडियस r ले लेते हैं और इसकी h कितनी है? 24। l ले लो, l और r बताना है। स्लांट हाइट कितनी है? हाइट तो 24 है और रेडियस कितना है? व्हाट वी विल डू नाउ, जितना इसके अंदर सैंड का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम बाहर कॉनिकल हीप का होगा। ये क्या बना दिया हमने? कॉनिकल हीप ऑफ सैंड।
ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट, जितना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट में था सैंड का, दैट इज पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर क्यूब। इसको एज इट इज रहने दो एक बार। अब इसको हमने कर दिया बकेट में, तो कॉनिकल हीप का वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड, सैंड का बना है ये, कितना वॉल्यूम होगा? दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर नहीं पता, आर स्क्वायर इंटू हाइट इज 24, 8 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ सिंस same amount of sand in cylindrical bucket is poured on ground to form conical heap। हमने उतना ही अमाउंट लिया था और उसको ग्राउंड पे डाल दिया कॉनिकल हीप बनाने के लिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कॉनिकल हीप, दोनों बराबर होने चाहिए। क्या आ जाएगा? 32 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू पाई इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर। पाई विल कैंसिल आउट, 8 4 जा 32, तो वी गॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, तो आर विल बिकम, इसको ऐसे कर लो, इजी हो जाएगा। 18 को 9 टू जा 9 टू जा, तो भी कर सकते हैं, वैसे बाहर वैसे भी निकाल सकते थे। 18 का स्क्वायर रूट एक 18 बार आ जाएगा और 4 का 2, और यहाँ पर भी यही बनेगा। 9 और 9 का 1 9 बार, 2 और 2 का अगेन एक 2 बार, इस 4 का एक 2 अगेन, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर। ये क्या आया? रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप। देयरफॉर रेडियस ऑफ conical heap 36 centimeter. We know that r square plus h square is equal to l square. r कितना था? 18, रेडियस 18 था, तो 18 स्क्वायर प्लस हाइट इज 20। कॉनिकल हीप का रेडियस कितना निकाला है? 36, सॉरी, कॉनिकल हीप का रेडियस कितना आ गया बेटा? ये आपने फाइंड आउट किया 36, तो 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस विल गिव यू एल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर प्लस, तो ये स्लांट हाइट आ जाएगी एल स्क्वायर, एल रह जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पर, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 36 स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 1296 प्लस 576, this will become L is equal to इसको सॉल्व आउट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है बेटा?
कि जब हम 13 इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, इसमें दिया हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर कॉइन दिए हुए हैं। ठीक है, देखने में हमें कॉइन ऐसे लगता है, एक्चुअल में कॉइन क्या है? कॉइन भी एक सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंड्रिकल है, जिसका डायामीटर कितना दिया आपको 1.75 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ कॉइन 1.75 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर इज डायामीटर ऑफ कॉइन। ये आपको डायामीटर दिया गया कॉइन का। नाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कॉइन? पॉइंट 875 सेंटीमीटर। आप इसको करके देख लीजिए चाहे। नाउ रेडियस आ गया आपके पास। तो अब इसमें क्या गिवन है बेटा स्टेटमेंट में? ही इज सेइंग कि थिकनेस, ये तो रेडियस है इसका, थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ कॉइन 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ही इज सेइंग कि इन सिल्वर कॉइन्स को कितनों को मेल्ट करें टू फॉर्म हाउ मेनी silver coins to be melted to form a cuboid of dimension। सिल्वर के कॉइन्स हैं, इनको पिघलाओगे, सिल्वर का मटेरियल आपके पास आ जाएगा। अब इससे क्यूबॉइड बनाना है जिसकी डायमेंशन कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5। ठीक है, ये आपको क्यूबॉइड बनाना है। इसने नहीं बोला मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाना है, इसने ये नहीं बोला कि ओपन कॉइड मीन्स आपका बंद एक क्यूबॉइड की शेप, ईंट बनानी है समझो। कॉइन्स कितने पिघलाऊं कि एक ब्रिक बनानी हो तो ईंट बंद होती है पूरा मटेरियल, इस टाइप से एक बनानी है। ठीक है, डायमेंशन दिए हुए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सारे सिल्वर कॉइन्स का, एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, that will be equal to pi r square, radius is 0.875 whole square, multiply h is 2 millimeter। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए सेंटीमीटर के लिए 0.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। लेट n silver coins are melted to form cuboid। Therefore, volume of n silver coins is equal to volume of cuboid। अब
n सिल्वर कॉइन्स का n पाई 0.875.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 multiply 10 multiply 3. So what will be the answer now? N is equal to 5.5, 10, 3.5, 0.875, 0.875, 0.2 divided by 5, 3.1. आप इस सारे को सॉल्व कर लीजिए, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा. नेक्स्ट इज द कंटेनर शेप्ड like right circular cylinder having diameter क्वेश्चन नंबर 5. एक कंटेनर है, बाकी 4 क्वेश्चन सिंपल हैं, आप कर पाएंगे. एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और 4 डिस्कस करूंगी. अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कंटेनर है, ठीक है. इट इज हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर. हाइट है 15 सेंटीमीटर. इज फुल ऑफ आइसक्रीम. इसके अंदर आइसक्रीम है. आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स. ये आइसक्रीम फिल करनी है कोन्स के अंदर.